हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। 12 नवंबर को 68 सीटों पर मतदान होगा और यही वजह है कि गुरुवार को चुनावी प्रचार प्रसार अभियान थम गया। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने जनता को लुभाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। पार्टी के बड़े बड़े नेता जमीनी स्तर पर उतरे और जनता से अपने अपने लिए वोट की अपील की। दिलचस्प बात ये रही कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया और उन्होंने जोरदार प्रचार किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सीएम योगी ने महज 5 दिनों में ताबड़तोड़ 16 रैलियां करके रिकॉर्ड बना दिया। योगी ने हिमाचल में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। अब इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि बाकी राज्यों में भी वो काफी लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि उनकी कानून व्यवस्था का मॉडल बाकी राज्यों की सरकारें भी फॉलो करती हैं। अब जब हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी ने एक के बाद एक अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ भी 5 दिनों के अंदर 16 रैलियां करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये भी रही कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे, उस वक्त हिमाचल के चुनावी रण में हर जगह यही नारा सुनाई दे रहा था, जो राम को लाए हैं वो हिमाचल में आए हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में रैलियां की। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 4 और कांगड़ा में उन्होंने 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने माकपा के कब्जे वाली सीट पर कमल खिलाने का आह्वान भी जनता से किया। सीएम योगी ने 5 दिनों में 8 जिलों की 16 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की, जिनमें मंडी, कांगड़ा के साथ साथ कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर, शिमला और बिलासपुर शामिल रहे। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने बल्कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के दम पर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए मतदाताओं से आग्रह किया। बताते चले, 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव होगा और इसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, जो ये तय करेंगे कि हिमाचल में बीजेपी की वापसी हो रही है या फिर कांग्रेस इस बार बाजी मार लेगी। सीएम योगी की रैलियों में जिस तरह का नजारा देखने को मिला, हिमाचल की जनता ने योगी की रैलियों में भारी संख्या में पहुंचकर जिस तरह से प्यार दिया, वो एक तरफा इशारा कर रहा है कि इस बार भी राज्य में बीजेपी की सरकार लोग चाहते हैं। हालांकि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन देखना होगा नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि देश के किसी भी राज्य का जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को पेश किया जाता है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई सबसे लोकप्रिय चेहरा बीजेपी की तरफ से है तो वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही है और उनकी लोकप्रियता को हिमाचल में भुनाने की भाजपा पूरी कोशिश करती हुई नजर आई। योगी सरकार का विकास, आस्था और सुशासन का संगम देश के कोने कोने में प्रसिद्ध है और यही वजह है कि लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हैं। बहरहाल 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और देखना होगा हिमाचल में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की, उसका कितना असर हुआ। आपको योगी आदित्यनाथ के एक बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जो भारत के बगैर समाधान हो सकती हो। आज भारत दुनिया के अंदर पिछड़ों नहीं एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में है। और यही नहीं, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये भारत की नई ताकत की कहानी कहता है। भाइयों बहनों, एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत और भारत की प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ सुदृढ़ होती हुई सीमा
सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के जवानों और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आ रहे हैं। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा के अंदर घुस करके भारी नुकसान नागरिकों को पहुंचाते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर सके, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने सीमाओं का अतिक्रमण किया तो हिमाचल प्रदेश के वीर बांकुरे दुश्मन की छाती में दाल मुगले का काम करेंगे और उसकी सीमाओं के अंदर घुस करके ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक और कोई एयर स्ट्राइक करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेंगे। भाइयों बहनों, ये नया भारत है जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विकास की यात्रा को अभी आगे बढ़ाता है। अपने नागरिकों के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। उनके उत्थान के लिए नई नई योजनाएं भी लेके आता है। लेकिन दुश्मन को दो हाथ करने की क्षमता रख करके उसके घर में जाकर के मारने की ताकत भी रखता है। और भाइयों बहनों, इस नए भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, पंच प्रण की बात कही थी। ये पंच प्रण भाइयों बहनों विकसित भारत के निर्माण को लेकर के, विरासत के सम्मान को लेकर के है, गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने को लेकर के है, राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को लेकर के है, और हर नागरिक देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी उसको हो सके, इन सब बातों को लेकर के है। ये 5 प्रण हैं देश को, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए। विकसित भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत का बनना उस दिशा में एक शुभ संकेत है। भारत, हमारा देश भारत विकसित होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसकी आय बढ़ेगी, रोजगार, नए नए रोजगार मिलेंगे, लोगों में समृद्धि आएगी। और आज उस प्रकार के कार्यक्रम हो भी रहे हैं। गुलामी के अंशों को समाप्त करना और विरासत का सम्मान भी करना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होना भाइयों बहनों विरासत का ही सम्मान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होना ये विरासत का ही सम्मान है। केदारपुरी के पुनरुद्धार का कार्य का संपन्न होना ये विरासत का ही सम्मान है। और भाइयों बहनों, महाकाल में महालोक का लोकार्पण होना ये विरासत का ही सम्मान है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्र नायकों का स्मरण होना भी ये विरासत का सम्मान है। हर घर पर तिरंगा का फहराना भी ये विरासत का सम्मान है। भाइयों बहनों, कांग्रेसियों ने 1947 में हर घर पर तिरंगा फहराया था कि नहीं फहराया था, हमने से संभवतः किसी ने नहीं देखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के 135 करोड़ आबादी के घरों में भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराने का काम करवाया है।